नमस्कार सभी को। संस्कृत विद्या चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा अष्टमी विषय संस्कृतम एकादश पाठ सावित्रीबाई फुले इसका अभ्यास कार्य करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 अभ्यास कार्य के अंतर्गत प्रश्न संख्या 1 एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। अब जानते हैं एक पद किसे कहते हैं, एक शब्द में मात्र उत्तर देना होता है। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है क में कीदृशीनां कुरीतीनां सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत्। किस प्रकार की कुरीतियों का सावित्रीबाई ने मुखरम यानी जोरदार विरोध किया। किस प्रकार की कुरीतियां, समाज में कौन सी ऐसी कुरीतियां फैली हुई थी, बुरे नियम बने हुए थे और उनका प्रचार प्रसार हो गया था, जिसका सावित्रीबाई जोरदार विरोध करना चाह रही थी और विरोध करती थी। तो यहाँ पे कीदृशी नाम यह प्रश्नवाचक शब्द है, इसको हमने रेखांकित किया है और इस रेखांकित की जगह हमें लिखना है सामाजिक कुरीति नाम। सामाजिक कुरीति नाम का मतलब है समाज में फैली हुई कुरीतियों का सावित्रीबाई ने मुखरम विरोधम अकरोत् प्रभावशाली तरीके से, जोरदार तरीके से विरोध किया। मुखरम विरोधम अकरोत् प्रबलता से, जोरदार तरीके से विरोध किया। तो इसका उत्तर हुआ आपके सामने। अगर पूर्ण वाक्य में इस उत्तर को लिखने के लिए कहा जाए तो कीदृशी नाम की जगह हम लिखेंगे सामाजिक कुरीति नाम सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत्। इस प्रकार का यह वाक्य बना है। फिर दूसरे में ख के कूपात जलोद्धरणम अवारयन। के कौन से लोग कुएं से, कूपात माने कुएं से, जलोद्धरणम जल ग्रहण में रुकावट करते थे, रोकते थे, अवारयन मना करते थे। कौन से ऐसे लोग थे जो कुएं से जल लेने में, जल निकालने में मना करते थे। तो के को रेखांकित करेंगे हम और उसकी जगह लिखेंगे उच्च वर्गीय। जो उच्च वर्ग के लोग थे, महिलाएं थीं, वे ऐसा करने से रोकते थे, कुएं से जल लेने से मना करते थे। तो उच्च वर्गीय लिखेंगे एक पदेन में, और इस एक पद शब्द को अगर यहाँ पे लिख देंगे तो पूर्ण वाक्य में उत्तर बनेगा उच्च वर्गीय कूपाद जलोद्धरणम अवारयन। ग देखते हैं हम का स्वदृढ़ निश्चयात् न विचलती। कौन है ऐसी जो अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती, यानी अपने जो पक्के इरादे हैं, अपने पक्के इरादे से कौन है ऐसी जो विचलित नहीं होती, डिगती नहीं है, हटती नहीं है। तो का को रेखांकित किया है और उसकी जगह लिखेंगे शिक्षिका। वह शिक्षिका सावित्रीबाई के संबंध में कहा गया है। अब घा में जरा देखेंगे विधवानां शिरोमुंडनस्य निराकरणाय सा कई मिलिता। विधवाओं का जो शिरोमुंडन किया जाता था, सिर मुड़वा दिया जाता था, उसके संबंध में इस रिवाज को हटाने के लिए वो किन से मिली। कई को यहाँ पे रेखांकित किया है और कई की जगह में नापितई, नापितों से मिली। नापित का मतलब नाई, वो सीधे नाइयों से मिली और उनसे उनको ये कार्य करने के लिए मनाया। ये कार्य बंद करने के लिए वो मनाने में सफल हुई। तो विधवानां शिरोमुंडनस्य निराकरणाय सा नापितई मिलिता। फिर अंगा में देखते हैं सा कासां कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत। वह किन लोगों के लिए प्रदेश का प्रथम विद्यालय उन्होंने शुरू किया। किन लोगों के लिए, कासाम। कासाम प्रश्नवाचक है, किन लोगों के लिए, और उसके जगह लिखेंगे बालिका नाम। बालिकाओं के लिए उन्होंने यह विद्यालय की शुरुआत की, प्रदेश का प्रथम विद्यालय की शुरुआत की। तो इस प्रकार से कासाम की जगह बालिका नाम लिखेंगे और एक पदेन में केवल बालिका नाम लिखेंगे। इस प्रकार से प्रथम अभ्यास, प्रथम प्रश्न संख्या 1 संपूर्ण हुआ।
अब आपके सामने प्रश्न संख्या 2, पूर्ण वाक्येन उत्तरतः। प्रश्न संख्या 2 में पूरे वाक्य में उत्तर देना है। सभी प्रश्नों के हम पूरे वाक्य में उत्तर देंगे, ध्यान दीजिए। क, अब प्रश्न क्या है का में? किम किम सहमाना सावित्रीबाई स्वदृढ़ निश्चयात् न विचलती। किम किम सहमाना, क्या क्या सहती हुई। सावित्रीबाई स्वदृढ़ निश्चयात्, अपने दृढ़ निश्चय से, अपने पक्के इरादे से, न विचलती, विचलित नहीं होती थी। क्या क्या सहती हुई सावित्रीबाई अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती थी, यानी कि घबराती नहीं थी। अब किम किम यहाँ पे प्रश्नवाचक है, हमें केवल इसकी जगह उत्तरवाचक शब्द लिखना है, बाकी पूरी पंक्ति वही उतारना है, तो हमारा पूर्ण वाक्य में उत्तर हो जाएगा। किम किम का में अनेकानि कष्टानि, किम किम की जगह हम लिखेंगे अनेकानि कष्टानि। अनेकानि कष्टानि सहमाना सावित्रीबाई स्वदृढ़ निश्चयात् न विचलती। इस प्रकार से पूर्ण उत्तर हुआ। खा में जरा देखते हैं। सावित्रीबाई फुले महोदयाया पितरो नाम किमासीत। सावित्रीबाई फुले महोदया के माता पिता का नाम क्या था? पितरों का मतलब माता पिता दोनों। तो सावित्रीबाई फुले महोदया के माता पिता का नाम क्या था? अब आप यहाँ पर लिखेंगे सावित्रीबाई फुले महोदयाया पितरो नाम आसीत। किम हटाएंगे, प्रश्नवाचक वाक्य से किम हटाएंगे। सावित्रीबाई फुले महोदयाया पितरो नाम आसीत। पिता खंडोजी, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। पिता का नाम खंडोजी और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। अब पूर्ण उत्तर फिर से देखिए। सावित्रीबाई महोदयाया पिता खंडोजी, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। इस तरह से पूर्ण उत्तर मिला। ग में विवाहानन्तरमपि सावित्र्या मनसि अध्ययनाभिलाषा कथम उत्साहं प्राप्तवती। विवाह के अनंतर भी, यानी कि विवाह के पश्चात भी, सावित्र्या मनसि अध्ययनाभिलाषा, सावित्री के मन में अध्ययन के प्रति जो जागरूकता थी, इच्छा थी, अभिलाषा थी, वह कथम उत्साहं प्राप्तवती, वह कैसे उत्साह को प्राप्त हुई। अध्ययन, विवाह करने के बाद भी मैं पढ़ूंगी, ये उनको उत्साह कैसे जगी। तो इसको देखिए, विवाहानंतरमपि सावित्र्या मनसि अध्ययनाभिलाषा स्त्री शिक्षाया महत्वं ज्ञात्वा उत्साहं प्राप्तवती। स्त्री शिक्षा के महत्व को वह समझ चुकी थी। स्त्री शिक्षा से बालिकाएं और महिलाओं का जो उत्थान होगा, उसके महत्व को वह समझ चुकी थी। इसी वजह से उनके मन में ये अभिलाषा प्राप्त हुई। इसका पूर्ण उत्तर फिर सुनिए। विवाहानंतरमपि सावित्र्या मनसि अध्ययनाभिलाषा स्त्री शिक्षाया महत्वं ज्ञात्वा उत्साहं प्राप्तवती। बीच में से कथम हटाएंगे और कथम की जगह यह पंक्ति स्त्री शिक्षाया महत्वं ज्ञात्वा लिखेंगे और बाकी पूरी पंक्ति उतार देंगे, तो आपका पूर्ण उत्तर हो गया। अब घ को देखते हैं। 2 का घ। जलम पातुम निवार्यमाणा नारी सा कुत्र नीतवती किंच अकथयत। जलम पातुम निवार्यमाणा नारी, जल पीने के लिए रोकी गई नारी, नारियों को वह सा कुत्र नीतवती, कहाँ ले गई, और किंच अकथयत, और उनसे उन्होंने क्या कहा। अब यहाँ पे 2 प्रश्न हैं, कुत्र और किम। अब कुत्र और किम की जगह आपको एक एक शब्द लिखने होंगे। कुत्र की जगह आप लिखेंगे निज गृहम, और किम च अकथयत की जगह लिखने यथेष्टम जलम नयत, ये लिखेंगे तो पूर्ण उत्तर मिलेगा। अब आपको मैं पूर्ण उत्तर सुनाता हूं। जलम पातुम निवार्यमाणा नारी सा निज गृहम नीतवती यथेष्टम जलम नयत
इति अकथयत। इति अकथयत। फिर से सुनिए, जलम पातम निवार्यमाणा नारी सा निज गृहं नीतवती यथेष्टम जलम नयत इति अकथयत। वो उन महिलाओं को जो जल पीने के लिए मना की गई थी अपने घर ले गई और यथेष्टम जितना चाहो उतना जल ले लो, यह कहा। अगला प्रश्न देखते हैं अंगा में कासाम संस्थानाम स्थापनायाम फुले दंपत्यो अवदानम महत्वपूर्णम। किन संस्थाओं के स्थापन में किन संस्थाओं की स्थापना में फुले दंपत्यो अवदानम महत्वपूर्णम। फुले दंपति कहते हैं पति पत्नी को, एक साथ अगर कुछ नाम है तो दंपति है। फुले दंपति का यानी कि पति पत्नी दोनों का अवदानम महत्वपूर्णम। किन संस्थाओं के स्थापना में फुले दंपति का अवदान यानी योगदान महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर उन संस्थाओं का नाम लिखना है जिन संस्थाओं की स्थापना इन दोनों ने मिलकर के, ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने मिलकर के किया था। कासाम प्रश्नवाचक है, उसकी जगह आप लिखेंगे महिला सेवा मंडल शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह। महिला सेवा मंडल शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह यह लिखेंगे। संस्थानाम स्थापनायाम फुले दंपत्यो अवदानम महत्वपूर्णम। पूर्ण उत्तर फिर से देखिए, कासाम की जगह ये दोनों आ गया, महिला सेवा मंडल शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह संस्थानाम स्थापनायाम फुले दंपत्यो अवदानम महत्वपूर्णम। अब देखेंगे च में सत्य शोधक मंडल से उद्देश्य किम आसीत। जो सत्य शोधक मंडल बनाया गया था, सत्य का पता लगाने वाला मंडल, तो उसका उद्देश्य क्या था। किम यहाँ पे प्रश्नवाचक है, तो जरा देखिए, पीड़ितानम अधिकारम प्रति जागरणम। उसका काम क्या था, पीड़ित जो लोग हैं, सताए गए लोग हैं, उनको उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना। पीड़ित जो वर्ग है, जो सताए गए हैं समाज में, उन लोगों को उनके अधिकारों की जानकारी नहीं होती है तो उनको उसकी जानकारी देना और अब उनके अधिकारों के प्रति उनको जागरूक करना। तो पूर्ण वाक्य में सुनिए, सत्य शोधक मंडल से उद्देश्यम आसीत। किम हटाएंगे, यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द किम है उसको हटाएंगे, तो उत्तर लिखते समय लिखेंगे सत्य शोधक मंडल से उद्देश्यम आसीत। लिखने के बाद लिखेंगे डैश लगा करके पीड़िता नाम अधिकारम प्रति जागरणम, लिख करके पूर्ण वाक्य हो गया। फिर 2 का 6, तस्या द्वयो काव्य संकलनयो नामानि के। उनके 2 काव्य संकलनों का नाम क्या है। उन्होंने 2 काव्य संकलन किए हैं, पुस्तकें लिखी हैं, जो उनके नाम क्या हैं। तो उत्तर लिखेंगे काव्य फुले सुबोध रत्नाकर। अंक 6 में काव्य फुले सुबोध रत्नाकर। उत्तर पूर्ण उत्तर देखिए, तस्या द्वयो काव्य संकलनयो नामानि काव्य फुले सुबोध रत्नाकर च। यहाँ पे च लिख देंगे और इस तरह से यह पूर्ण उत्तर हो गया। तो इस प्रकार से के की जगह के को रेखांकित किया हुआ है, यहाँ पे के की जगह ये दोनों आएंगे, काव्य फुले शुभ रत्नाकर च लिख करके पूर्ण वाक्य इस तरह से बनेंगे। तो ये 2 नंबर प्रश्न समाप्त हुआ। अब आपके सामने ये तीसरा प्रश्न है। तीसरे प्रश्न में रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। रेखांकित पदानि अधिकृत्य, अधिकृत्य, आधृत्य अधिकृत्य एक ही है, फिर भी रेखांकित पदानि अधिकृत्य, अधिकृत्य बने लेकर, रेखांकित
पद के आधार पर, रेखांकित पद के अनुसार प्रश्न निर्माणम कुरुत, प्रश्न का निर्माण कीजिए। और रेखांकित पद क्या है जरा सुनिए। तीसरे प्रश्न में का में सावित्रीबाई कन्या भी सविनोदम आलपंती अध्यापने संलग्ना भवति स्म। सावित्रीबाई कन्या भी सविनोदम, कन्याओं के साथ सविनोदम आनंद पूर्वक, आलपंती वार्तालाप करती हुई। सावित्रीबाई कन्याओं के साथ आनंद पूर्वक वार्तालाप करती हुई अध्यापने संलग्ना भवति स्म, अध्यापन में संलग्न हो जाती थी, अध्यापन में जुट जाती थी। तो यहाँ पे कन्या भी, इसको रेखांकित किया गया है, तो कन्या भी की जगह में प्रश्नवाचक बनेगा का भी। अगर का भी लिखेंगे तो किन लोगों के साथ आनंद पूर्वक बातचीत करती हुई, ऐसा उत्तर होगा। और कन्या भी लिखेंगे तो उसका उत्तर होगा। ये प्रश्न बना रहे हैं, प्रश्नवाचक शब्द हैं, प्रश्न निर्माण हो जाता है। ख सा महाराष्ट्रस्य प्रथमा महिला शिक्षिका आसीत। वह, सा माने वह, महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षिका थी। महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई थी। तो यहाँ पे महाराष्ट्रस्य की जगह कस्य, किसकी वह प्रथम महिला शिक्षिका थी, ऐसा प्रश्न बनेगा। ग में देखेंगे सा स्वपतिना सह कन्यानां कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत। वह अपने पति के साथ, स्वपतिना अपने पति के साथ मिल करके कन्यानां कृते कन्याओं के लिए, बालिकाओं के लिए प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत, प्रदेश का प्रथम विद्यालय आरंभ किया। तो यहाँ पर रेखांकित है कन्या नाम, तो कन्या नाम के लिए आएगा कासाम। सप्तमी बहुवचन है तो कन्या नाम, कन्या षष्ठी बहुवचन है तो यहाँ पे कासाम आएगा। तो उत्तर देखिए, सा स्वपतिना सह कासाम कृते प्रदेशस्य प्रथम विद्यालयम् आरभत। कासाम लगा के लिखेंगे तो प्रश्नवाचक बनेगा। फिर देखेंगे घ में तया मनुष्याणां समानताया स्वतंत्रताया च पक्ष सर्वदा समर्थितः। तया मने उनके द्वारा या उन्होंने, मनुष्याणां मनुष्यों के बीच समानता और स्वतंत्रता, समानता का व्यवहार और स्वतंत्रता का व्यवहार के पक्ष को हमेशा समर्थन किया। तो यहाँ पे मनुष्याणाम के लिए प्रश्नवाचक केशाम, केशाम लिख के वाक्य लिखेंगे तो प्रश्नवाचक बनेगा। साहित्य रचनाया अपि सावित्री महीयते, साहित्य रचना में भी सावित्री महान है। तो यहाँ पे सावित्री को रेखांकित किया है, उसकी जगह आएगा का। इस प्रकार से ये प्रश्नवाचक जो प्रश्न हैं, रेखांकित शब्द उत्तरवाचक हैं और इनको अगर लगाएंगे उनकी जगह में तो प्रश्नवाचक वाक्य बनेंगे। तो ये तीसरा प्रश्न समाप्त हुआ। अब आपके सामने चौथा प्रश्न प्रस्तुत है। चौथे प्रश्न को जरा ध्यान देंगे। चौथे प्रश्न में लिखा है यथा निर्देशम उत्तरत, जैसा निर्देश दिया गया है, यानी कि जैसा आदेश दिया गया, जैसा करने के लिए कहा गया है वैसा करना है। देखिए क्या क्या करने के लिए कहा गया है। इसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए अलग अलग निर्देश हैं। जरा देखिए, क इदं चित्रम पाठशालाया वर्तते, अत्र वर्तते इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। यहाँ पर वर्तते इस क्रियापद का कर्तृपद क्या है। इदम चित्रम पाठशालाया वर्तते, यह चित्र पाठशाला का है। यहाँ पर वर्तते इति क्रियापदस्य कर्तृपदम, वर्तते जो क्रियापद है उसका कर्तृपदम किम, तो चित्रम। चित्रम ये वर्तते का क्रियापद का कर्तृपद है, चित्रम वर्तते। अच्छा, ख में देखेंगे तस्य स्वकीयम अध्ययनमपि सहैव प्रचलति, उसका
स्वकीयम अध्ययनम अपि, अपना अध्ययन भी सहैव प्रचलति, साथ ही चल रहा है। वो अध्यापन करवा भी रही है और अध्यापन कर भी रही है, तो उनका यह साथ चल रहा है। अस्मिन् वाक्ये विशेष्य पदम किम, इस वाक्य में विशेष्य पद क्या है? कि उनका अध्ययन स्वकीय, उनका अपना अध्ययन भी चल रहा है। यहाँ पर विशेष्य पद पूछा है, तो स्वकीयम, ये विशेष्य पद है। स्वकीयम अध्ययनम, स्वकीयम अपना, अध्ययनम, तो स्वकीयम यहाँ पर विशेष्य पद है। गा में देखेंगे अपि यूयम महिलाम, अपि यूयम इमाम महिलाम जानिथ, क्या आप इस महिला को जानते हैं? अस्मिन् वाक्ये यूयम इति पदम केभ्य प्रयुक्तम, इस वाक्य में यूयम, यह पद, यह शब्द किसके लिए प्रयुक्त है? क्या आप इस महिला को जानते हैं? यहां पर आप यूयम पदम केभ्य प्रयुक्तम, यूयम आप जानते, आप सब जानते हैं, तो यह पाठकेभ्य, पाठकों के लिए कहा गया है। जो इस पाठ को पढ़ रहा है वह पाठक है, तो पाठक को कहा जा रहा है, क्या आप इस महिला को जानते हैं? अगर बच्चे पाठक हैं तो बच्चों के लिए, और बड़े पाठक हैं तो बड़े के लिए। तो इस प्रकार से पाठक को कहा गया है कि क्या आप इस महिला को जानते हैं? तो इसका उत्तर यूयम का मतलब यहाँ पर पाठकेभ्य। फिर घा में देखेंगे, घा में सा तास्त्रियः गृहं नीतवती, वह उन स्त्रियों को अपने घर ले गई। अस्मिन् वाक्ये सा इति सर्वनाम पदम कस्य प्रयुक्तम, सा जो सर्वनाम पद है वह किसके लिए प्रयुक्त है? यहाँ पर सा तास्त्रिय, वह उन स्त्रियों को अपने घर ले गई, तो यहाँ पे सा किसके लिए प्रयुक्त है? तो सावित्रीबाई फुले महोदयायै, यह जो सा है सावित्रीबाई फुले महोदया के लिए प्रयुक्त है। फिर अंगा में देखते हैं शीर्ण वस्त्रावृता तथा कथिता निम्न जातिया काश्चित नार्य जलम पातुम याचन्ति स्म। शीर्ण वस्त्रावृता, फटे पुराने वस्त्र पहने हुए, तथा कथित निम्न जातिया, निम्न जाति कहे जाने वाले, काश्चित कोई, नार्यः नारियां, जलम पातुम याचन्ति स्म, जल पीने के लिए याचना करती थी, जल पीने के लिए चाहती थी। अत्र नार्य इति पदस्य विशेषण पदानि कति सन्ति, यहाँ पे जो नारी शब्द है उसके विशेषण में कितने शब्द हैं? और कानि च लिखत, और वो कौन कौन है लिखिए। तो यहाँ पर नारी शब्द, काश्चित नार्य, कुछ नारियां, तो यहाँ पे नारी शब्द के विशेषण के लिए 3 शब्दों का उपयोग हुआ है। शीर्ण वस्त्रावृता, निम्न जातिया, काश्चित, ये 3 शब्द जो तथा कथिता है इसी निम्न जातिया में आ जाएगा। तथा कथिता निम्न जातिया एक साथ है, तथा कथिता निम्न जातिया, इसको एक साथ हम लिख भी देते हैं। दूसरे में तथा कथिता निम्न जातिया, तथा कथिता निम्न जातिया का मतलब जिसे निम्न जाति कहा जा रहा है। वास्तव में निम्न जाति और उच्च जाति मायने नहीं रखता है, लेकिन जिसे निम्न जाति कहा जा रहा है वो। तो इसके विशेषण, नारी के विशेषण 3, शीर्ण वस्त्रावृता, तथा कथिता निम्न जातिया और काश्चित। इस प्रकार से ये चौथा प्रश्न हम पूरा कर लिए हैं।